और शुरुआत करते हैं तफसील से खबरों की। सबसे पहली खबर, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल को कानूनी शक्ल देने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुंबई के साकिनाका इलाके में एक बाइक रैली और बेदारी जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल के मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल .org वेबसाइट भी लॉन्च की। इस मौके पर प्रकाश अम्बेडकर ने बिल को कानूनी शक्ल देने का हुकूमत महाराष्ट्र से भी मुतालबा किया। पैगंबर इस्लाम के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए बिल लाया गया है। प्रकाश अम्बेडकर ने इस बारे मजीद जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि इस कानून के ऐसे माहौल में असद ज़रूरत है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी हरगिज़ बनाया जाना चाहिए। और अगली खबर, महाराष्ट्र बीजेपी के एक नुमाइंदा वफ़द ने आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने मुंबई पुलिस पर जोर दिया है कि वो मुंबई की मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाने लगाए। लीडरों का कहना है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की है, जिसकी वजह से कई जगहों पर त्यौहार मनाने में हिंदुओं को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। को परवानगी दी जाए। इसके साथ में 9 तारीख को रामनवमी है, हनुमान जयंती है। बीजेपी लीडर आशीष शेलर ने कड़ी पर्व और गुड़ी पर्व और रामनवमी के जश्न मनाने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे हुकूमत हिंदुओं के अहम त्योहारों के दिनों में दफा 144 नाफिज न रखें। हमारा सवाल उद्धव ठाकरे सरकार को सीधा सीधा है, जब भी हिंदू उत्सव या त्योहार की बात आती है और उसको परमिशन देने का विषय आता है, तब ठाकरे सरकार के हाथ को लकवा क्यों लगता है। हम देख रहे हैं आने वाले अप्रैल महीने में हिंदू नववर्ष यानी गुड़ी पाड़वा का त्योहार बड़े पैमाने पर हम मनाते हैं। उस त्योहार को परमिशन अभी तक नहीं मिल रही है। आज वही असमंजस की स्थिति है। हम मांग करते हैं कि रामनवमी और हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा, इन दोनों त्योहारों के लिए सरकार ने परमिशन देनी चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। हिंदू हित की बात के विरोध में उद्धव ठाकरे की सरकार हर बार निर्णय करती है, उसको हम चेतावना देना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐलान भी करती है, महाराष्ट्र में रामनवमी के जुलूस और हिंदू नववर्ष की यात्राओं में भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के सम्मिलित होगी और इसका हम ऐलान करते हैं। साथ ही में 6 अप्रैल ये भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का नियोजन किया है। औरंगाबाद की आरिफ कॉलोनी में बच्चों की लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। इस इलाके में पहले से जिक्रा लाइब्रेरी ख्वातीन के लिए काम कर रही है। इस लाइब्रेरी में अब बच्चों का गोशा भी कायम किया गया है ताकि बस्ती के नौनिहालों में मुताले का ज़ौक़ परवान चढ़ सके। रीड एंड लीड फाउंडेशन ने अब ख्वातीन में तालीमी बेदारी के साथ सेहत और सफाई के ताल्लुक से बेदारी मुहिम चलाने का भी बीड़ा उठाया है, जिसके तहत ख्वातीन में रुपए पैसे जमा करने के गल्ले तकसीम किए गए और इन्हें बचत करने की तरगीब दी गई। आज हमने ये मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत ऑलरेडी जिक्र लाइब्रेरी थी, लेकिन उसको एक नई रूट डाले हैं अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब ने, जिसमें हम ये बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पर कंसंट्रेशन करते हैं। इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और मराठी, इन तमाम चीज़ों में तमाम मकातब फ़िक्र की, तमाम अदबी अखलाकी कहानियों की किताबें
कि बच्चों को हम नज़्म कर रहे हैं घर में देने के लिए शौक़ पैदा हो, ताकि ये टीवी जो कल्चर है और ये मोबाइल जो कल्चर है इसका जो इम्पैक्ट बच्चों पे आया और उस पर तालीमी जो असरात पड़े हैं उसका ये अजाला हो और बच्चों में जज्बा पैदा हो। आज मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत 28वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह ज़िक्रा लाइब्रेरी आरिफ कॉलोनी मकान नंबर 101 फैज़ान मस्जिद के पीछे अमल में आया। ज़िक्र लाइब्रेरी पहले से चल रही थी, बड़ों के लिए थी, लेकिन हमने उसमें अब बच्चों को ऐड किया है। और आज का प्रोग्राम दो चीज़ों को लेके हुआ था, एक तो बच्चों की लाइब्रेरी का इफ्तिताह था, दूसरा ख़वातीन में तालीम, सेहत और सफाई बेदारी का था। आज हमको ये प्रोग्राम में ये गल्ला मिला है, इससे हम पॉकेट मनी हम इसमें डालेंगे और इससे हम किताबें खरीदेंगे और इस कोशिश करेंगे वो किताबें को पढ़ेंगे। यूँ तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां कायम हो रही, बड़ी बड़ी इजादात हो रही, सब हो रही, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ अगर और इन सब की जड़ें अगर कहीं जाकर मिलती हैं तो वो तरक्की से, और तरक्की बग़ैर मुताले के मुमकिन नहीं है। जब तक हम मुताला नहीं करेंगे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे दुनिया व आखिरत दोनों ज़िंदगियों का ताल्लुक़ पढ़ाई से है। मालेगांव शहर में स्कूली बच्चों में हर साल की तरह इस साल भी दाल और चने मुफ्त में तकसीम किए जा रहे हैं। हर क्लास के बच्चों को उम्र के हिसाब से अलग अलग मिकदार में दाल और चने की तकसीम अमल में आ रही है। महीनों बाद मिल रहे इस दाल और चने को देखकर गरीब माँ बाप और तलबा तो काफ़ी खुश हैं, मगर कुछ वालिदैन ने दाल की क्वालिटी को देखकर शिकायत की है कि ये दाल बहुत ख़राब है, जिसे हमें मजबूरन खाना होगा। असातिज़ा ने ऐसी शिकायत स्कूल बोर्ड के इल्म में लाने की बात कही है। देखना यह है कि स्कूल बोर्ड इस ताल्लुक से क्या कदम उठाता है। मेरा पोता यहाँ स्कूल में पढ़ता है, ये खड़ा है, और दाल जो आप लोगों ने दी है ये इंसानों के खाने के लायक की नहीं है, ये जानवरों की दाल दी हुई है। देखो ये दाल की पोजीशन देख लो सर, हमने ये दाल कोई भी हिसाब से कोई दाविये से सही नहीं है, आप देख सकते हो इधर, समझे। औरंगाबाद में कन्नड़ हल्के के रुकन असेंबली उदय सिंह राजपूत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। उनके खिलाफ एनसीपी लीडरों ने अलामती भीख मांगो रैली निकाली। एनसीपी लीडर संतोष कोल्हे की क़यादत में ये रैली निकाली गई। इस मौके पर एमएलए को मुंबई में मकान दिलाने के लिए बाज़ाब्ता भीख मांगी गई। काबिल जिक्र बात यह है कि इस अलामती रैली में फ़कीरों को भी शामिल किया गया। याद रहे कि महाराष्ट्र के विधानसभा इजलास में उदय सिंह राजपूत ने मुंबई में मकान फराहम करने का मुतालबा किया था और एनसीपी लीडरों का इल्ज़ाम है कि कन्नड़ में घर स्कीम के तहत 4000 से ज़्यादा दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं और एमएलए को मुंबई में मकान चाहिए। लोगों का कहना है कि आवाम के मसाइल हल करने के बजाय शिवसेना एमएलए अपनी दुनिया आबाद करने में मसरूफ हैं। आमदारांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मला मुंबईला घर द्या अशी विनवणी केली आणि एक प्रकारचे सरकारला मुंबईत घरकुलासाठी भिकच मागली। म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ठरवले की गोरगरीब इमानदार नागरिकांच्या करातून आमदाराला मुंबईत घर दिल्यापेक्षा अधिकारी, गुत्तेदार व अवैध धंदे करणारे यांच्याकडनं भीक रूपी पैसे गोळा करून आमदाराच्या मुंबईच्या घराची हौस भागवावी म्हणून हा प्रतिकात्मक। मारूफ शायर बशर नवाज की याद में औरंगाबाद शहर में एक कौमी मुशायरा हुआ। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक़िदा इस मुशायरे में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से नामवर शायरों ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने की। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने खुसूसी तौर पर मुशायरे में शिरकत की और शायरों के कलाम पर दिल खोल कर दादो तहसीन पेश की। वज़ीर औरंगाबाद के सीनियर सहाफ़ी और साबिक़ अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद क़ादरी ने एक दहाई कबल कौमी मुशायरे की रिवायत को आगे बढ़ाया है, जिसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। शायरों ने अपना कलाम पेश करके खूब दादो तहसीन हासिल की। उजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कब पड़ जाती। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती। अरे वाह 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 वाह। आज नफरत के चरागों को बुझा कर रख दो, बुझा कर रख दो।
काबाओ काशी के झगड़ों को मिटा कर रखो। वाह वाह वाह, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, क्या कहना? होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। वाह वाह। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह 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 वाह। नफरतें सुर्खियों में रहती है, क्या कहना? चाहते दास्तान में खुश हैं और ये कि तुम उड़ो आसमान छू लो। तुम क्या कहना, वाह वाह वाह। तुम उड़ो आसमान छू लो तुम, हम जमी की अमान में खुश हैं। मियाँ वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है? वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, मोहब्बत कौन करता है? कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। वाह, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है? देखो कितने सितार बजते हैं, दिल के सब तार तार बजते हैं। जब से तुमने मुझे निहारा है, मुझ में घुंघरू हजार बजते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां आज शादियों में बेजा रस्मात और बढ़ते अखराजात के सबब लड़की के सरपरस्तों पर भारी बोझ पड़ रहा है, वहीं कुछ ऐसी मिसालें भी सामने आती हैं जो लोगों को निकाह को आसान बनाने के लिए मुतहर्रिक करती हैं। ऐसी ही एक मिसाल अमरावती ज़िले के अचलपुर में सामने आई, जहां लड़की देखने आए लड़के वाले दुल्हन साथ ले गए। पेश रिपोर्ट। मजहब इस्लाम में निकाह यानी शादी को आसान और सादगी के साथ करने का हुक्म है, लेकिन बदलते ज़माने में इस अमल में बेजा रसूमात की भरमार शामिल हो गई है। यही वजह है कि मुआशरे में बेटी, जिसे कभी रहमत कहा जाता था, बोझ लगने लगी है। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो शादियों में की जाने वाली रसूमात के खात्मे के लिए कोशां हैं। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के बुलढाना जिला के पीपल गांव राजा के मोहम्मद आरिफ। अपने इंजीनियर बेटे शोएब आसिम के साथ अमरावती जिला के इच्चलपुर अमीनुल्लाह खान के घर लड़की देखने पहुंचे। लड़की पसंद आ गई, फिर क्या था, बातचीत के दौरान ही लड़की के वालिद ने बगैर किसी रस्म रिवाज और फजूल खर्ची के निकाह करने की पेशकश की, जिस पर लड़की वालों ने हामी भरी और सिर्फ खजूरों और शरबत पर बड़ी सादगी से निकाह पढ़ाया गया। मैंने इनके सामने अपनी बात रखा कि भाई जब दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए तो फिर क्यों ये आगे फजूल खर्च के अंदर अपन जाए, अपन इसको यहीं आसान निकाह के हिसाब से निकाह पढ़वा लेते। तो उनके सामने मैंने अपने रिक्वेस्ट करा, उन्होंने तुरंत ये बोले कि बहुत अच्छी बात है ये, और निकाह हो चुका असर में, और कोई खाना दाना नहीं, कोई 1 रुपये का खर्च नहीं, क्योंकि लड़की के वालिद के ऊपर 1 रुपये का भी इस्लाम बोलता खर्च नहीं है, ना बात डालना चाहिए। तो इसी तरह सब नौजवानों से मैसेज है मेरा कि उन्होंने इस तरह ही निकाह करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमें लड़की आपकी पसंद है और हम अभी निकाह पढ़वाना चाहते हैं, क्या आपकी क्या राय है? तो हमने कहा कि बिल्कुल सुभान अल्लाह आमीन, और अभी असर में हमने निकाह पढ़वा दिए। और हमारी तमाम बिरादरी में ये रिक्वेस्ट है कि हर नौजवान निकाह को आसान करे। बगैर किसी बैंड बाजा बारात, बेजा रसूमात से पाक इस निकाह की खबर लगते ही रिश्तेदार और शहरियाने शोएब और उसके वालिद को मुबारकबाद देने पहुंचे और उनकी इस पहल की खूब सताइश की। वहीं सादगी से निकाह करने वाले शोएब आसिम के चेहरे पर खुशी और मुसर्रत देखने को मिली और उन्होंने नौजवानों को शादी में की जाने वाली फजूल खर्ची से बचने की तरगीब दी। जब आपस में माँ बहन जो है वो ताल्लुकात हमवार हो गए और एक दूसरे को सारी चीज़ें पसंद आ गई, तो ये प्रस्ताव रखा गया कि आज ही निकाह कर लिया जाए। उसको इन्होंने कबूल किया लड़के वालों ने। और उसी के साथ साथ चूँकि हम लोग काम करते हैं स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में, और मैं महाराष्ट्र नॉर्थ जोन में कैंपस एंड मीडिया सेक्रेटरी हूँ, तो चूँकि हम लोगों को बहुत अवेयर करते रहते हैं कि हमको निकाह को आसान करना है, लोगों को जागरूक करना है। आज समाज के अंदर जो यूथ और नौजवान जो है परेशान है, उनको जो है वो जागरूक करना है, तो इसकी शुरुआत हमसे ही होना चाहिए।
उम्मत मुस्लिमा की कि अल्लाह के रसूल की जो हिदायत है हमने उसको उल्टा कर दिए। हम अच्छा निकाह उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा शान शौकत से होता, और हमारे अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, जो आसानी से हो। तो तमाम उम्मत के नौजवानों से गुजारिश है, और इंशाल्लाह हम खुद भी इस पर अमल करेंगे, एक मुहिम चलाएंगे कि निकाह को इस तरह आसान बनाए जिस तरह आज शोएब आसिम साहब पीपलगांव राजा ने बनाया। मैं उनको बहुत बहुत दुआएं देता हूँ, और हर एक ऐसे नौजवान को हम तमाम की बुजुर्गों की दुआएं, औलिया की दुआएं मिलेंगी उसे, जो इस तरह अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। जहां आज कम पढ़े लिखे लड़के के लिए जहेज के नाम पर लड़की वालों से लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, वहीं बेटा इंजीनियर होने के बावजूद बगैर किसी जहेज के मोहम्मद आरिफ ने सादगी से निकाह करने की जो पहल की है वो वाकई काबिल सताइश है, और तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जो अपने कम पढ़े लिखे और बेरोजगार बेटे के लिए जहेज में गाड़ियों और साजो सामान मांगते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। और अगली खबर, जिला नांदेड़ में मुखन्नसों के लिए शनाख्ती कार्ड का हुसूल आसान बनाने की कोशिश की गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से इन लोगों को इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं। एक तकरीब के दौरान रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान के हाथों तीसरी जिन्स के इन अफराद में इलेक्शन कार्ड तकसीम किए गए। इन्हें रोजगार से जोड़ने की भी पहल की गई है। कलेक्टर दफ्तर के अहाते में सेतु सेवा केंद्र शुरू करने की इनको इजाज़त दे दी गई है। ऐसे सेंटरों पर मुख्तलिफ सरकारी खिदमात दस्तियाब कराई जाती हैं। इन अफराद ने शनाख्ती कार्ड मिलने और साथ ही रोजगार का जरिया भी मिल जाने पर मसरत जाहिर की और इसके लिए जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हाँ नमस्कार, मैं गौरी किन्नर नांदेड़ से। पिछले 20 साल से मैं लड़ा दे रही थी कि हमको मतदान कार्ड दो, पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो। कमल फाउंडेशन के साथ में हमारे नांदेड़ के माननीय अशोकराव चौहान साहब जी मंत्री है, तो उन्होंने हमारे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वो आधार कार्ड, पैन कार्ड खोलने का जो ऑफिस रहता ना, वही हमको दे दिया। सेतु केंद्र हमारा बहुत दिल खुल के गुलाब हो गया। मालिक हमारे अशोकराव चौहान साहब जी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाए। भगवान बहुत कल्याण करे उनका, हमारा दिल बहुत खुश कर दिए। नांदेड़ में क्या पूरे महाराष्ट्र में पहली बार है कि हमको किन्नर भवन भी देने की उन्होंने आश्वासन दिया, और 5 एकड़ का कब्रिस्तान भी दिया। और हमारे किन्नरों पे शुरू से उनका हाथ है, बहुत ध्यान देते हैं हमारे ऊपर। हमारा कमल फाउंडेशन वाला, हमारे नांदेड़ का कलेक्टर साहब और वो काय में देते सामाजिक न्याय वालों ने हमारे को सब ने मिल के दिला दिया। हमारे को बहुत दिल खुश हो गया, दिल खुल के गुलाब हो गया। सनत हो भाई। भिवंडी के उर्दू बसीरा हॉल में सहाफत, तारीख और तकनीक के उन्वान से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा के सहाफत के मजमून पर इस दौरान तवज्जो मरकूज रही। माहिरीन ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की तारीख और इसके फ़वाइद और नुकसानात के अलावा मीडिया की ज़रूरत और उसके गिरते मयार पर तफसीलन अंदाज में रोशनी डाली।